जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि आज तक आपको जितनी सारी प्रॉब्लम थी सिटिंग अरेंजमेंट में, वो सारे प्रॉब्लम को मैं आपको एक एक करके बता करके दूर करूंगा। आपसे गुजारिश है कि एक एक बात को आप समझना। दरअसल सिटिंग अरेंजमेंट प्रत्येक पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें करना क्या होता है, तो इसमें ना 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक रहता है सर्किल वाले, जो सिर्फ केंद्र की ओर देखता है। एक रहता है जो सर्किल के बाहर यानी वृत्त के बाहर, केंद्र से बाहर की ओर देखता है। और एक रहता है जो केंद्र की ओर कुछ लोग देखते हैं और कुछ बाहर की ओर देखते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, आप इसको शुरू से अंत तक जरूर बने रहना। और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिले तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे है साथी ABCDEFGH 8 मित्र केंद्र की ओर मुख करके देख रहे हैं। एक एक बात समझना, कितने जने हैं? 8 जने। किधर देख रहे हैं? केंद्र की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ पे ले लो 8 जने हैं। केंद्र की ओर मुख करके गोल मेज के गिर्द बैठे हुए हैं, यानी सभी लोग जितने दोस्त हैं वो सारे कहाँ किधर देख रहे हैं? केंद्र की ओर। कहता है ए डी के बाएं को दूसरे स्थान पे बैठा है। ए डी के बाएं, ध्यान से एक बात समझना, डी के बाएं दूसरे स्थान पे आप कहीं भी ले लेना। डी यहाँ पे होगा, मान लीजिए इसका बायां यदि पूछे तो लेफ्ट इधर होगा, और डी का राइट पूछे तो राइट इधर होगा। एक एक बात समझना। कहता है ए डी के बाएं को दूसरे स्थान पे बैठा है। डी के बाएं दूसरे स्थान पे, तो पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। कौन बैठा है? तो ए बैठा है, तो ए को यहाँ पे विराजमान कर दो। ठीक है। जो ई के बाएं को तीसरा है, एक बात यहाँ पे मैं लिख देता हूं, और लिखा रहे क्वेश्चन में, तो और लिखा रहे तो ये होता है पहला के लिए, और जो लिखा रहे क्वेश्चन में तो ये होता है दूसरा के लिए। ये बात समझ लेना, कंसेप्ट में बैठा लेना। और पहला के लिए, जो दूसरा के लिए। यहाँ पे बोला ए डी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। ठीक है, डी के बाएं दूसरे स्थान पे ए बैठा है। जो ई के बाएं को तीसरा है, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये किसके लिए बोल रहा है? तो दूसरे वाले के लिए बोल रहा है। तो दूसरे वाले कौन हो गया? ए और डी हो गया, दूसरे वाले के लिए बोल रहा है। जो ई के बाएं तीसरा है, ई के बाएं तीसरा कौन बैठा है? तो डी बैठा है। तो ई को कहां पे लेंगे? यहां पे लेंगे। तब ना बायां ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। जो ई के बाएं को तीसरा है, डी बैठा है। ठीक है। सी जी के दाएं को तीसरे स्थान पे बैठा है। सी जो है वो जी के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एक एक बात समझना, ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, और मैंने आपको बता दिया है जो किसके लिए होता है? तो जो दूसरे के लिए होता है। तो पहला ये, दूसरा ये। जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ई के स्थान पे कौन नहीं होगा? तो जी नहीं होगा। ना जी ई के यहाँ पे होगा, ना यहाँ पे होगा। एक एक बात समझना, ये यहाँ पे नहीं होगा। तो जी कहाँ पे हो जाएगा? तो जी होगा यहाँ पे। क्यों होगा? यहाँ पे बोल रहा है सी जी के दाएं को तीसरे स्थान पे, तो जी यहाँ पे हो गया, इसका दायां। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब यहाँ पे बोल रहा है एच बी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। एच जो है बी के दाएं के तीसरे स्थान पे बैठा है। फिर यहाँ पे जो दे दिया है, जो जी के दाएं को दूसरे स्थान पे है। जी के दाएं दूसरे स्थान पे जो लिखा हुआ है, तो जो किसके लिए आता है? तो पहला ये, दूसरा ये, यानी बी के लिए जो का यूज हुआ है। जो जी के दाएं को दूसरे स्थान पे, तो जी यहाँ है, जी के दाएं पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो कौन हो गया? बी हो गया। अब यहाँ पे देखो एच बी के दाएं तीसरे स्थान पे, बी के दाएं तीसरे, तो पहला दायां ये, दूसरा दायां ये, तीसरा दायां ये, तो क्या हो गया? बी हो गया। जो जी के दाएं को दूसरे स्थान पे है, जी के दाएं यानी बी के लिए बात किया है, तो ये हो गया। अब एक कौन बच गया? तो एक अपना बच गया साथी मेरे एफ, और जो बच गया एक ही बचा हुआ है, एक ही जगह ये वाले खाली है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है डी और सी के बीच में कौन बैठा है, तो डी महाराज यहाँ पे विराजमान है और सी यहाँ पे विराजमान है। इस दोनों के बीच में कौन बैठा है, तो बी बैठा है, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको ये बात ध्यान रखना है, और होता है पहला के लिए। यदि क्वेश्चन में और लिखा रहे तो पहले के लिए, और जो लिखा रहे तो दूसरे के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे फिगर बना ही हुआ है, उसी क्वेश्चन का है, वही क्वेश्चन है। मैं बार बार फिगर बनाता तो क्वेश्चन नहीं था यहाँ पे, इसलिए। तो यहाँ पे बोल रहा है ई के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो ई यहाँ पे है। यदि इसका लेफ्ट पूछे तो इधर होगा, और राइट पूछे तो इधर होगा। तो आपसे पूछ रहा है ई के दाएं, तो ई के दाएं कौन है, एच है। ई के दाएं कौन है, ई के दाएं साथी, ई के दाएं दूसरे स्थान पे, तो पहले स्थान पे एच हो गया, दूसरे स्थान पे कौन हो गया, एफ हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उसी क्वेश्चन का है, एक क्वेश्चन पे 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। कहता है एच के संबंध में ए का स्थान कौन सा है, तो इसमें एच को ढूंढो। एच यहाँ पे है और ए कहाँ पे है, यहाँ पे। तो एच से यदि दायां, दायां इधर होगा राइट, और एच का लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। तो एच का संबंध में ए का स्थान, तो एच के संबंध में ए का स्थान क्या है, दायां दूसरा। पहला दायां ये हो गया, दूसरा दायां ये, तो दायां दूसरा। देखो अब ऑप्शन में दायां दूसरा, ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है बैठने की व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 5 में से कोई किसी प्रकार से समूह बनाता है, यानी किसी प्रकार समान है, तथा एक समूह बनाते हैं। कौन सा है जो समूह के अंतर्गत नहीं आता, जो नहीं आएगा वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। देखो सी एच, यहाँ पे ऑप्शन से निकलेगा आंसर सी एच। तो देखो सी यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, यानी सी के दाएं एच दूसरा है, सी के दाएं एच दूसरा है। एफ जी, एफ यहाँ पे है और जी यहाँ पे है, एफ के दायां दूसरा है जी, ठीक है। ये दोनों मिल रहा है डी ए, डी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, ये लेफ्ट हो गया, लेफ्ट में दूसरा है। डी के दायां, डी के बायां में दूसरा है ये, तो ये अलग हो जाएगा। लेकिन मैं आपको आगे भी चेक करा देता हूं। बी ई, तो देखो बी के दायां में दूसरा ई है, जी बी, तो जी यहाँ पे है और जी के दायां में दूसरा बी है। लेकिन डी ए जो है, ध्यान से देखना एक बार फिर, डी ए जो है साथी, डी यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा और ए यहाँ पे है, तो ये इसके लेफ्ट में दूसरा है, तो ये अलग हो जाएगा। जो अलग है वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के एकदम बगल में बैठा है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के एकदम बगल में बैठा है। तो देखो दूसरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति ये हो गया, दूसरा व्यक्ति ये, बी के बगल में डी है, तो देखो बी के बायां में डी, लेफ्ट में डी, ठीक है। बी के लेफ्ट में डी, एच के लेफ्ट में ई है, तो एच के लेफ्ट में ई है, बिल्कुल लेफ्ट में ई है, तो ये दोनों तो मिल रहा है। ए के लेफ्ट में एफ है, तो देखो ए के लेफ्ट में एफ है, बिल्कुल सही है। डी के लेफ्ट में जी है, तो डी के लेफ्ट में जी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के एकदम बाएं बैठा है, बाएं को बैठा है, यहाँ पे बाएं कर लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डी बी, डी के बगल में बी लेफ्ट सही है, ई के बगल में एच, ई के बगल में एच लेफ्ट में है, एफ के बगल में ए के बगल में एफ, ए के बगल में लेफ्ट में ए, डी के बगल में जी, डी जी कहाँ गया, डी जी एकदम लेफ्ट में है, सब के सब लेफ्ट में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। कहता है पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द में बैठे हैं। साथ ही एक बात ध्यान से समझना, जब क्वेश्चन में दिया रहे जो केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है तब तो सही बात है, केंद्र की ओर ही बैठेगा। लेकिन यदि क्वेश्चन में नहीं दिया रहे जो किस तरफ बैठा है, तब भी आप केंद्र की ओर ही मुख करके बैठाना, नहीं तो गलत हो जाएगा।
यदि क्वेश्चन में दिया रहे जो केंद्र की बाहर बैठा है तब बाहर की ओर बनाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, केंद्र की ओर। कितने जने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 जने। चलो एक फिगर ड्रॉ करो 7 जने का। यहाँ पे एक गोला बना लिए, केंद्र की ओर देख रहा है। कितने जने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। किधर देख रहा है? केंद्र की ओर। एकदम देखते चलना, सीखते चलना और बनाते चलना। जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना आसान तरीका से बनेगा। फिर वही बात, यदि क्वेश्चन में साथी और लिखा रहे तो और को आपको पहला लेना है, और यदि क्वेश्चन में जो लिखा रहे तो जो में आपको दूसरा लेना है। ये कंसेप्ट आप दिमाग में बैठा लेना, कभी भी गलत नहीं होगा। और यदि समझ में आता हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट करके बता देना। कहता है भी पी के बाएं को दूसरा, देखते चलना, भी पी के बाएं को दूसरा, पी को मैं यहां पे ले लिया, पी के बाएं दूसरा, तो पहला ये दूसरा ये, यहां पे कौन हो जाएगा? भी हो जाएगा। यहां पे क्या हो गया? भी हो गया दूसरा। और यहां पे लिखा हुआ है और, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था जो, और यहां पे लिखा हुआ है और, तो मैंने आपको लिख दिया है। और किसके लिए होता है? पहले के लिए। तो इस दोनों में पहले नंबर पे कौन है? भी है। तो और डाल करके ये भी के लिए बात कर रहा है। और W के दाएं को दूसरा है, और W के दाएं को दूसरा है। कौन है W के दाएं दूसरा? तो W के दाएं दूसरा भी है। W के दाएं दूसरा, तो W को कहां पे डालेंगे जो दायां होगा? तो W को साथी यहां पे डालेंगे, यहां पे, ये जो है ये वाले लाइन, यहां पे क्या हो जाएगा? W के दाएं दूसरा, पहला ये हो गया, दूसरा ये भी हो गया। ठीक है। T Q के दाएं को तीसरा, T जो है Q के दाएं को तीसरा, और भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। और डाल दिया तो किसके लिए बात कर रहा है? पहला ये दूसरा ये, तो और मतलब होता है पहला, तो T के लिए बात कर रहा है। और भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कौन नहीं है? तो T नहीं है। तो T न तो यहां पे होगा न ही यहां पे होगा। देखते चलना, T यहां पे नहीं होगा, तो इस दोनों में से T होगा। या तो T यहां पे होगा या फिर T यहां पे होगा। अब देखो, T Q के दाएं को तीसरा, T जो है वो Q के दाएं को तीसरा, किसके दाएं को तीसरा? Q के दाएं को तीसरा। अब हम Q को यदि साथी हम यहां पे लेते हैं, देखते चलना, Q के दाएं को पहला दूसरा तीसरा, कौन आ जाएगा? यहां पे हो जाएगा मेरे दोस्त T। ठीक है। T Q के दाएं को तीसरा, और भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, और लिखा हुआ है। तो और किसके लिए बात कर रहा है? T के लिए। भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो भी के जगह पे तो T होगा ही नहीं। ठीक है, तो T तो यहां पे फिक्स हो गया। चलिए, निकटतम पड़ोसी नहीं, कहता S R के दाएं को तीसरा, S जो है R के दाएं को तीसरा, तो R को हम यदि यहां पे बैठाएंगे, देखते चलना, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अब आप R या तो यहां पे होगा या फिर यहां पे होगा। यदि हम R को यहां पे बैठाते हैं, ये होगा नहीं, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं। यदि मैं R को यहां पे बैठाता हूं तो R के तीसरा दायां क्या हो जाएगा? पहला दूसरा तीसरा। P की जगह पे होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो P पहले से फिक्स है, तो यहां पे R नहीं होगा। तो R कहां पे होगा? R यहां पे होगा। और यहां पे बोल रहा है S R के दाएं को तीसरा, R के दाएं पहला दूसरा तीसरा, कौन हो जाएगा? यहां पे S हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है Q के दाएं को दूसरा कौन है? तो Q यहां पे है, Q का दायां इधर होगा, राइट, और लेफ्ट मेरे दोस्त इधर होगा। तो आपसे पूछ रहा है दायां दूसरा, तो Q के दायां दूसरा कौन है? R है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। उसी का प्रश्न है, ये डायग्राम आपके सामने बना ही हुआ है, आपको देखना है, चिपकाना है, लेकिन कोशिश करना, मेहनत करना, तब आपसे बैठक व्यवस्थीकरण यानी सीटिंग अरेंजमेंट बनेगा। यदि ये आपसे एक बार में सुलझ गया तो 5 नंबर दे देगा, और यदि आपसे उलझ गया ये तो आपका एग्जाम खराब कर देगा, ये सीटिंग अरेंजमेंट हो या पजल हो। तो इसीलिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कहता है S के एकदम बाएं को कौन है? तो आप पहले S को ढूंढो। S यहाँ पे दिखाई दे दिया। यदि इसका बायां पूछे तो लेफ्ट होगा इधर, यदि इसका राइट पूछे तो राइट होगा इधर। तो आपसे क्या पूछ रहा है? S के बाएं कौन है? तो S के बाएं W है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
कहता है आर के एकदम दाएं कौन है, यहाँ पे दायां पूछ रहा है, आर के एकदम दाएं, तो आर को ढूंढो, आर कहाँ है, यहाँ पे। आर का दायां पूछे तो राइट इधर होगा, लेफ्ट पूछे आर का तो लेफ्ट इधर होगा। आर यहाँ पे विराजमान है, तो आर के दाएं कौन है, तो आर के दाएं साथी क्या है, टी है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में। इस पे आप ज्यादा से ज्यादा बनाना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है निम्नलिखित में से किस समूह में, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कभी कभी क्या होता है, आप बना लोगे सही, मतलब फिगर ड्रॉ कर लोगे सही, लेकिन क्वेश्चन भी आप गलत बना देते हो। इस टाइप के क्वेश्चन में खास करके ये गलतियां देखी जाती है, तो आप ध्यान देना। कहता है निम्नलिखित में से किस समूह में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्ति के बीच में बैठा है। तो देखो ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, ये तीसरा व्यक्ति, तो आपसे पूछ रहा है जो कौन सा ऐसा समूह है जिसमें पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्ति के बीच में बैठा हुआ है। यानी कहने का मतलब हुआ P और Q के बीच में R बैठा है, P और Q के बीच में R बैठा है। तो देखो P यहाँ पे, Q यहाँ पे, बीच में तो कोई बैठा ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। W और S के बीच में T बैठा है, W और S, W यहाँ पे, S यहाँ पे, इसके बीच में तो कोई है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। उसके बाद है देखो, ये शायद एक्स्ट्रा दे दिया है। कहता है P और R के बीच में Q है, P यहाँ पे, R यहाँ पे, P और R के बीच में तो कोई नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। V और S के बीच में Q बैठा है, V और S के बीच में भी Q नहीं बैठा है, V और S के बीच में भी कोई नहीं बैठा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है V के बाएं को तीसरा कौन है, ध्यान देना। सबसे पहले V महाराज को ढूंढो, V यहाँ पे है, V का साथी बायां पूछे लेफ्ट इधर होगा, राइट पूछे राइट इधर होगा। लेफ्ट मतलब होता है मेरे दोस्त बायां, और राइट मतलब होता है दायां। आपसे पूछ रहा है V के बाएं तीसरा कौन है, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो कौन है, T है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, A में। आप ज्यादा से ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करना, तभी आप एग्जाम में क्वालिफाई कर पाओगे, पास कर पाओगे, नहीं तो ट्रिक से कोई काम चलने वाला नहीं है, ठीक है ना। मेहनत करोगे सिलेक्शन होगा, नहीं मेहनत करोगे कभी सिलेक्शन नहीं होगा। 10 साल भी तैयारी कर लोगे तब भी नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान में रखना। ये मैजिक स्टिक नहीं है, जादू का खेल नहीं है, जो आप देखोगे जादू स्टिक रखोगे और हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है ABCDEFG और H केंद्र की ओर वृत्त के गिर्द बैठे हैं, वही बात 8 आदमी बैठा हुआ है। आप बोलोगे जो आपको कैसे पता चला 8 आदमी है, तो आप भी याद करना ABCD, A से लेकर के H तक यदि आप जाओगे तो 8 ही होता है। किधर देख रहा है, किधर देख रहा है, केंद्रोमुख, केंद्रोमुख मतलब साथी मेरे केंद्र की ओर। कितने जने हैं, 8 जने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कहता है BH के दाएं दूसरा, B जो है H के दाएं दूसरा, H को मैं यहां पे बैठा दिया। आपके मन में एक सवाल आता होगा जो मैं H को नीचे से ही बैठाऊं या फिर कहीं से ले सकता हूं। आप कहीं से भी ले सकते हो, जहां से आपका मन किया। आपका मन हुआ यहां H लिखने का, यहां पे लिख देना। आपका मन किया यहां H लिखने का, यहां पे लिख देना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तरीका सही रखना, बस हो जाएगा। कहता है BH के दाएं दूसरा, H यहाँ पे है, H का लेफ्ट होगा इधर और H का राइट होगा इधर। H के दाएं दूसरा, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, कौन बैठा है, तो B बैठा है। और मैं अभी भी बोला हूं पिछले क्वेश्चन में भी, और क्या होता है, और होता है पहला और जो होता है दूसरा। ये बात यदि आप समझ गए तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और होता है दूसरा और पहला, और जो क्या होता है मेरे दोस्त, दूसरा। कहता है BH के दाएं दूसरा, BH के दाएं दूसरा, ठीक है। यहां पे आपको और दिखाई देता होगा, और A के बाएं को तीसरा, और जो है किसके लिए बोल रहा है, B के लिए। B जो है A के बाएं को तीसरा, B यहां पे है, तब A के बाएं तीसरा होगा B, तो A को हम यहां पे बैठाएंगे। A के बाएं को तीसरा कौन हो गया, B हो गया। अब आगे देखो, यहां तक आपने काम कर लिया। कहता है D B अथवा H का निकटतम पड़ोसी नहीं है। D जो है B और H का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी न तो D यहां पे होगा, न ही D यहां पे होगा, न ही D यहां पे होगा।
इस तीनों बिंदी के पास डी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है डी जो है बी और एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो डी कहां पे होगा? डी या तो यहां पे होगा या फिर यहां पे होगा। ठीक है, अब देखो नहीं है और एफ के दाएं को दूसरा है और लगा हुआ है, और किसके लिए बात कर रहा है? तो डी के लिए। और एफ के दाएं को दूसरा, एफ के दाएं को दूसरा, तो आप देखते चलना एफ के दाएं को दूसरा। तो देखो यदि हम एफ को यहां पे बैठाते हैं, देखते चलना एफ के दाएं को दूसरा, तब यहां पे डी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो दाएं में पहला नंबर पे ये हो गया, दूसरा पे ये डी हो गया। ठीक है, ये जगह अभी खाली है, मैं आपको बताने के लिए बिंदी डाल दिया था। यहां तक आपने अरेंज कर लिया। डी बी अथवा एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है और एफ के दाएं दूसरा है, एफ के दाएं दूसरा है। सी जी के दाएं चौथा है, सी जो है वो जी के दाएं चौथा है। तो देखो जी को यदि हम यहां पे लेंगे, सी जो है जी के दाएं, तो जी के दाएं चौथा, तो जी यहां पे हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहां पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। ठीक है, अब एक बच गया और एक जगह भी बचा हुआ है। तो क्या नहीं है इसमें? तो ए बी सी डी ई, तो ई कहां पे हो जाएगा? ई मेरे दोस्त यहां पे हो जाएगा। बी और एच के बीच में क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बी के तुरंत दाएं कौन बैठा है? ये राइट वाले था, राइट को मैं हटा देता हूं, ये लेफ्ट का लगाया था। बी के तुरंत दाएं, तो बी कहां है? यहां पे। बी का यदि लेफ्ट पूछे तो इधर होगा लेफ्ट, बी का राइट पूछे तो इधर होगा। आपसे क्या पूछ रहा है? दाएं, तो बी के तुरंत दाएं कौन हो गया? सी हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है ई के तुरंत दाएं तीसरा कौन है? ई के तुरंत तीसरा कौन है? देखते चलना ई के दाएं तीसरा कौन है? ई के दाएं तीसरा कौन है? तो देखो यहां पे साथी इसको ये हटाओ, ये मिसप्रिंट था। ठीक है, डी जी एच, और यहां पे क्या है? जी, यहां पे सी को हटाओ। यहां पे किसको हटाओगे? देख लो ध्यान से, यहां पे जी को हटाओ, यहां पे किसको हटाओगे? अरे यार, हाँ इसको हटाओ। ठीक है, अब ठीक है। कहता है ई के दाएं तीसरा कौन है? ई के, ई यहां पे है, ई का दायां पूछ रहा है, राइट इधर होगा और लेफ्ट किधर होगा? लेफ्ट, लेफ्ट इधर होगा। तो आपसे क्या पूछा है? ई के दाएं तीसरा, तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। इसमें भी यही बात है, इसको हटाओ। ठीक है, और इसमें इसको हटाओ। किसको हटाओगे? देखो इसमें इसको हटाओ। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है? दूसरा व्यक्ति, किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है? तो देखो बी के बाएं सी है, बी के बाएं सी है, नहीं है, ये राइट में है। बी के एच के बाएं ई है, एच के बाएं ई नहीं है, ये राइट में है। एफ के बाएं ए है, एफ 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 के बाएं ए है, ये लेफ्ट में है। एफ का यदि राइट पूछेगा तो इधर होगा राइट। एफ के राइट में सी है और एफ के लेफ्ट में ए है, तो एफ ए वाले, तो यहां पे क्या हो गया? एफ ए। यहां पे क्या हो जाएगा? एफ ए। रुको ध्यान दो, कहता निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है? एफ के बाएं ए, एफ के बाएं ए नहीं होगा साथी, ये तो इधर क्या हो गया? इधर राइट हो गया, और इधर क्या हो जाएगा? इधर 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 लेफ्ट हो जाएगा। यदि एफ से देखते हैं, आपसे पूछ रहा है दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत बाएं, तो एफ के बाएं ए है, एफ के बाएं ए नहीं है, राइट में है। जी के बाएं डी है, तो देखो जी यहां पे और डी यहां पे, तो जी का लेफ्ट इधर होगा और जी का राइट इधर होगा, तो जी के बाएं में डी है। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, जी डी। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है एच के दाएं चौथा कौन है? एच के दाएं चौथा, एच के दाएं चौथा कौन है? एच के दाएं चौथा देख लेना ध्यान से, एच के दाएं चौथा कौन है? तो एच यहां पे है, लेफ्ट इसका होगा इधर मेरे भाई, लेफ्ट, और इसका राइट होगा इधर। आपसे चौथा पूछ रहा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है? एफ है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है
कहता है साथी, क्या कहता है, ई और एफ आपस में स्थान बदल ले। ई और एफ आपस में स्थान बदल ले। कौन? ई और एफ, यानी एफ की जगह पे ई हो जाए और ई की जगह पे एफ हो जाए। ई की जगह पे एफ हो जाए। यहाँ पे बोल रहा है, मैं नहीं बदल रहा हूं, क्वेश्चन में बोल रहा है ई और एफ परस्पर स्थान बदल ले। एफ की जगह पे ई और ई की जगह पे एफ। तो बी के दाएं दूसरा कौन होगा? तो बी कहाँ है? बी यहाँ पे है। इसका दायां तो राइट होगा इधर और लेफ्ट होगा इधर। तो बी के दाएं दूसरा कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई। इनमें से कोई नहीं। साथ ही आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम चैनल पे सेम गुरुजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।